अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए ईज़ी और सिंपल तरीके से व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पैन चढ़ा लिया है चूल्हे पे। अब हम इसको ऑन कर देंगे फुल फ्लेम पे और साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि सबसे पहले हमने पास्ता को बॉईल करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी लिया है क्योंकि मेरा 400 ग्राम पास्ता है। आप अपने पास्ता के हिसाब से पानी ऐड करें, लेकिन पानी आपने फुली क्वांटिटी में ऐड करना है ताकि पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नमक और इसमें 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। इससे हमारा पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। कुकिंग ऑयल की जगह आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे और पानी के बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। मैंने 400 ग्राम पास्ता लिया है। तमाम पास्ता को इसमें ऐड कर देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा पास्ता अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर हमारा पास्ता अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं आपको एक पास्ता चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखें अच्छी तरह से ये नरम हो चुका है। तो अब हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल है, ये ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे साइज में इस तरह से कट कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून फ्रेश लहसुन का पेस्ट, इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन के पेस्ट को और चिकन को 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक मैंने गाजर ली थी मीडियम साइज की, जिसको मैंने छोटे बारीक पीसेस में काट लिया था। इसको ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गाजर को हमने इतना पकाना है कि ये हल्की नरम हो जाए। गाजर को इसलिए पहले ऐड किया जाता है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है, तो ये थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हमने इसको इतना पकाना है कि ये हल्की नरम हो जाए। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी गाजर हल्की नरम हो चुकी है। इसको तकरीबन मैंने 1 से 1.5 मिनट पकाया चिकन के साथ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, इसको भी मैंने इस तरह बारीक पीसेस में कट कर लिया था और ये एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है। इसको ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक और चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। क्योंकि ये व्हाइट सॉस पास्ता है तो इसमें हमने कोई भी रेड स्पाइसेस ऐड नहीं करना, जैसे रेड मिर्चें होंगी या इस तरह की कोई चीज़। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ चिकन कनौर क्यूब। आप चिकन पाउडर भी ले सकते हैं और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप बेशक ना ऐड करें, इसके बगैर भी अच्छा बन जाता है, बट ये ऐड करो तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है हाई फ्लेम पर ही, ताकि हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारी तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं। अब हमने इसको साइड पे कर देना है और पास्ता की व्हाइट सॉस रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन चढ़ा लिया चूल्हे पे और चूल्हे को हमने मीडियम फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के बटर और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बटर के साथ हम कुकिंग ऑयल इस वजह से ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ अगर बटर ऐड करेंगे तो फिर बटर हमारा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से इसमें कुकिंग ऑयल हमेशा ऐड किया करें क्योंकि फिर हमारा बटर ब्लैक की तरफ नहीं जाता और इसका कलर बरकरार रहता है।
तो यहाँ पर हमारा कुकिंग ऑयल और बटर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून मैदा और इस टाइम मैंने फ्लेम लो कर दी है बिल्कुल, क्योंकि हाई फ्लेम पर आप मैदा ऐड करेंगे तो गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसको साथ ही हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। अब हमने मैदे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। जब हमें इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 मिनट हुए हैं और मैदे में से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। हमारा मैदा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 कप दूध। ये फुल क्रीम दूध है, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और इसको ऐड करते रहेंगे और साथ-साथ मिक्स करते जाएंगे। इस तरह गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और मैदा ऐड करने के बाद से अभी तक मेरा फ्लेम बिल्कुल लो है। इसको मैंने बिल्कुल हाई या मीडियम नहीं किया, आपने भी इसको बिल्कुल लो रखना है। और कोई भी आप व्हाइट चीज़ ऐड करें, जैसे दूध है, दही है, मैदा है, कोई भी चीज़, तो आप बिल्कुल फ्लेम को लो रखा करें और अगर ज़रूरत पड़े तो आप बेशक पतीले को चूल्हे पर से उतार लें। तो यहाँ पर मैं इसको तेज़-तेज़ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मैदा और दूध कंबाइन हो जाए और आप देख सकते हैं कि मेरी कोई भी गुठली नहीं बनी। इसी तरह से आपने एक-एक स्टेप को फॉलो करना है तो आपकी व्हाइट सॉस इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो अब यहाँ पर मैदा और दूध अच्छी तरह से कंबाइन हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून व्हाइट मिर्चों का पाउडर। आप इसकी जगह 1 टीस्पून ब्लैक मिर्चों का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक और अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस टाइम मैंने अपने चूल्हे को हाई कर दिया है क्योंकि मैदा और दूध भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं, गुठली का भी कोई चांस नहीं है और मसाले भी आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसकी व्हाइट सॉस जस्ट तैयार करनी है और थिक करनी है, इसलिए इसको हम फुल फ्लेम पर ही कुक करेंगे। तो यहाँ पर मेरी व्हाइट सॉस देखें थिक होना स्टार्ट हो गई है, तकरीबन 2 मिनट लगे। मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितनी गाढ़ी व्हाइट सॉस चाहिए। तो यहाँ पर हमारी व्हाइट सॉस रेडी है, इतनी गाढ़ी आपने भी रखनी है। अब हमें इसको मज़ीद गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस टाइम बिल्कुल रेडी है। तो हम इसमें तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता और ये अच्छी तरह से देखें अलग है। कुकिंग ऑयल हमने इस पे लगाया था तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपका। और अब साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां और चिकन का जो हमने मसाला तैयार किया था। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और तकरीबन 2 टीस्पून भर के हमने इसमें केचप ऐड कर देनी है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमारा क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है और ये इतने मज़े का होता है कि बच्चे और बड़े सब भी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आपका अगर इस रेसिपी के मुतालिक कोई भी सजेशन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।